आप क्या करते हैं? आपका नाम क्या है? मेरा अजय शर्मा। और आप क्या करते हैं? मेरा बिजनेस है ज्वेलरी, गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी का। कहाँ पे? सेक्टर 57 के पास में, नेहरू गार्डन, खोड़ा कॉलोनी में। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताइए, आजकल तो ज्वेलरी की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है मार्केट में। ये कुछ रेट इंक्लूज होने की वजह से हो रही है। अच्छा ठीक है, अब तो सफिशिएंट रेट है, कस्टमर आ रहा है मार्केट में, ऐसा नहीं है। आ रहा है? हाँ। 1,57,000 गोल्ड और 2,60,000 चांदी पे भी कस्टमर आ रहे हैं। नहीं, कस्टमर आया, अधिकतर कस्टमर जो इन्वेस्ट के तौर पे आ रहा है। वैसे ज्वेलरी खरीदने के लिए तो वैसे जिसे रिक्वायरमेंट है वही आता है, प्रॉपर नहीं आता कि किसी को नॉर्मली शॉपिंग करनी है। ओ किसी अभी का मैं शादी चांदी ब्याह है तो आएगा, वरना इन्वेस्टिंग के तौर पे आएगा। अभी मैं चांदनी चौक गया था, वहाँ बड़े ज्वेलर्स हैं, वो हमको ये बता रहे थे कि लोग सिक्के ले रहे हैं, लोग ईंट ले रहे हैं, लोग जी। हाँ? जी, ज्वेलरी नहीं ले रहे हैं, ज्वेलरी कम ले रहे हैं, सब लोग इन्वेस्ट तौर पे वही। गहने वही ले रहे हैं जिनके घर शादियां जी पड़ी। जी जी जी, वही ले रहे हैं। तो एक ज्वेलर होने के नाते जी। ये बढ़े हुए दाम आपके लिए तो काफी फायदेमंद है। नहीं, ऐसे फायदे से सर कोई बेनिफिट नहीं होता है। स्टॉक की वैल्यू बढ़ने से क्या होगा? जब तक सेल नहीं होगी, जब तक हमें क्या बेनिफिट है? हमें तो वही टर्नओवर घुमाना है, सेल अरे होगी मान तभी लो तो आप होगा। 1 किलो सोना रखे हो तो कितना महंगा हो गया। सर कोई प्रॉपर्टी के लिए 1 करोड़ हो जाए, हम उसी को लेके हम बैठे रहें तो उससे थोड़ी ना होगा। वो उसी से सेल परचेज होगी तभी कुछ होगा सर। हाँ, जैसे आपके पास एक घर है, हाँ। अब उसी वही में हम घर रह रहे 10 उसी- करोड़ हाँ, 10 करोड़ का हो जाए तो क्या करें कुछ उसको? नहीं, वो जब तक सेल नहीं होगी जब तक कोई बेनिफिट नहीं है। तो मैडम आपका क्या विचार है? ऐसा तो नहीं आप कह रही थी हमारे ठीक बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, मतलब मजबूरी है लोगों की जो शादी फंक्शन में बनवा रहे हैं। बाकी किस पे पैसा रखा है इतना? जिन पे है वो इन्वेस्ट करने के लिए मतलब थोड़ा खरीद के रख ले रहे हैं। बाकी तो लोगों का देखो बहुत मतलब ज़्यादा हो गया है, तो बहुत एक नॉर्मल सा हो गया है ना अभी। फिलहाल लोग यही हैं कि बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा घटेगा। एक काम जगह तो रुक नहीं रहा है रेट। सबसे मेन कंफ्यूजन क्या है कि रोजाना की जो फ्लक्चुएशन है ना, वो सबसे बड़ी दिक्कत है। एक जगह रुकने की जाए, तेज हो तो तेज पे रुक जाए तो कस्टमर निकलेगा। ये जो फ्लक्चुएशन है फ्लक्चुएशन सबसे अच्छा, ज्यादा अब मैं आप लोगों से बात करने इसलिए आया आज। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये पॉलिटिक्स, ये संसद में जो हंगामा होता है वो आपको कुछ प्रभावित करता है? आप उसको कुछ देखते हैं, उसको कुछ गंभीरता से लेते हैं? नहीं, देखते तो है, क्यों नहीं देखते। काम से क्या रिलेट है उसका? हाँ? कुछ भी नहीं लगता है। हाँ? वही नहीं, उनका जो अपना देश के अलग लिए है। अगर जो हंगामा हो रहा है जो सही चीज के लिए, वो ठीक है। क्या आपको लगता है किस चीज, कौन सा हंगामा हो रहा है जो ठीक है? नहीं, कौन से वाले हंगामे के लिए आप बोल रहे हो? हम सेनाध्यक्ष की किताब के बारे में जो ये चर्चा, तो बिना वजह की बात है सर, ये नहीं है इससे कुछ भी। बताओ, देश को खुली हैंड देने वाली बीजेपी सरकार है, जिसकी वजह से ज़्यादा किसी भी चीज़ के लिए, पहले क्या होता था कि नहीं किसी भी उसको नहीं दिया, ठीक है, उन्होंने उन्हें खुली हैंड दिया कि ठीक है आप जो निर्णय लेना चाहो वो निर्णय लो। हमारे हिसाब से तो यही लगता है। और ये भारत अमेरिका ट्रेड डील जो हुई है उसको, सर ट्रेड डील में क्या है कि भारत के लिए तो फ़ायदेमंद है। ट्रेड डील अगर हुई है तो महंगाई पे, सब चीज़ पे, जो चीज़ हमारी वहाँ पे जाके महंगे सस्ते में बिक रही थी वो महंगी बिकेगी, वो बेनिफिट तो है। आप ये नुकसान क्या है? आपका मानना है कि जो मोदी सरकार, बीजेपी सरकार जो कुछ भी कर रही है वो सब ठीक है? वो ठीक है सर, अपनी जगह बहुत अच्छी है। विपक्ष जो आवाज उठाता है वो बेमतलब है। वो बिना वजह की है, सब अपने लिए सोचते हैं कि हाँ सत्ता हमें मिल जाए, इसलिए बिना वजह की कुछ ना कुछ कहना है, बस ये। और ये जो ठीक, चलिए ठीक है। हाँ जी, आप बताइए, आप क्या करते हैं? सर मैं तो रेस्टोरेंट मैनेजर हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। अरे आपको अभी देखा मैंने। अरे बहुत तो शुक्रिया, इसलिए लेकिन आपसे- हमारी बात छोड़िए, आप आपकी निष्पक्ष पत्रकारिता की वजह से मैं अरे सच अच्छा, बताऊं तो चलिए। इस वजह से मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। आप बताइए आज के जो माहौल के बारे में, ये जो मुद्दे हैं उस पर आपका क्या सोचना है? सर माहौल रिलेटेड किस चीज़ के जो बोलना चाहो बोलो, सर हम थोड़ी नहीं, आप आज आम के टाइम पे सर यही है कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, मेन मुद्दा यही है। और एक गवर्नमेंट। बात बताएं, जी सर। ये सेक्टर 18 जो है, जी सर। यहीं पर पीछे सबसे महंगा मॉल ही उत्तर प्रदेश का, पूरे मॉल उत्तर ऑफ प्रदेश इंडिया। का हाँ। मॉल ऑफ इंडिया सबसे महंगा मॉल है। Yes, sir। दुनिया भर की ब्रांड वहाँ पर है। हाँ। अभी आप चले जाइए तो गाड़ी पार्क करने में आपको आधे घंटे से ज़्यादा वक्त लगता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हजारों की संख्या में लोग वीकेंड्स में रहते हैं, बाकी दिन भी रहते हैं। जी सर। सेक्टर 18 में इतनी महंगी मार्केट है, हाँ, ये भी महंगी मानी बहुत जाती महंगी है। मांग। यहाँ भी भीड़ का कोई आलम नहीं है।
आपका रेस्टोरेंट यहाँ भी होगा, जी सर। शाम को वीकेंड में आओ तो वहाँ भी आपको इंतजारी करना है और जी सर, खाना वेटिंग रहती है। ना। बिल्कुल सर। और 800 रुपये प्लेट, 1000 रुपये प्लेट से कम नहीं होगा। इससे नीचे तो नहीं होगा सर। हाँ महंगा ये बताओ तो। तो मेन सर एक्चुअली एक इशू नई गाड़ी लॉन्च होती है 15 लाख, 18 लाख, 20 लाख, 22 लाख की, उसकी वेटिंग 6 महीना। सर ये हमारे समझ नहीं आता। यार ये अमीरों के लिए महंगाई नहीं है सर, पर सबसे ज़्यादा हमारे जो इंडिया में रहते हैं लोअर मिडिल क्लास लोग, उनके लिए ये सर बहुत महंगा है। अमीरों के लिए तो सर कुछ भी महंगा नहीं है। ये भी आपने बात सही की। ये अमीर और गरीब की जो खाई है वो हाँ, बढ़ती जा रही बढ़ती है। जा रही है। 1000 रुपए प्लेट खाने वालों की संख्या हम्म। बढ़ती जा रही है, और एक वो लोग हैं जो दवाई और रोजगार के लिए अभी बहुत बहुत परेशान। परेशान है। तो ये जो उनको मुद्दा एक और टाइम खाने के लिए संसद प्रॉब्लम हो में रही जो है। मुद्दा चल रहा है उस पर भी कुछ विचार है आपके? सर संसद में तो सर कुछ चीज़ें सही होती है। अभी जैसे राघव चड्ढा जी ने सवाल उठाया था संसद में, उन्होंने अभी बोला था कि जैसे ये जो हमारे एमपी वगैरह बनते हैं तो 5 साल के लिए बन गए तो 5 साल रहना ही रहना है उनको। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा सवाल उठाया था राघव चड्ढा जी ने। उन्होंने बोला था कि अगर जनता का मत हो तो अगर सरकार किसी की गिरानी हो, अगर काम अच्छा नहीं कर रहा है तो उसके लिए भी एक वोटिंग और होना चाहिए, ऑप्शन होना चाहिए। राइट टू रिकॉल उसको हाँ, बोलते राइट टू हैं। रिकॉल कहते हैं सर। ये मुझे उनका अच्छा लगा, बाकी चीज़ें बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं देखता सर। यही है। थैंक यू सर। आप लोग कहाँ? तो आता नहीं है। हाँ? न्यूज में तो आता नहीं है इंटरव्यू। अच्छा, लोग ले जाते हैं, दिखाते नहीं? हाँ और क्या, जब तक आए ना तो फिर फायदा नहीं होता ना। अच्छा, आपने किसी चैनल में आपने इंटरव्यू में बात की है? हाँ जी किया हुआ है पहले, अब चैनल का नंबर वो तो याद नहीं है मुझे। लेकिन वो दिखाया नहीं। हाँ जी हाँ जी। आप कौन से प्रोग्राम में दिखाने वाले हैं? हमारा कार्यक्रम का नाम है माहौल क्या है, और उसमें मैं ऐसे ही चलते फिरते लोगों से बात करता हूँ। तो आप हमारा कार्यक्रम एकदम निश्चिंत रहिए, जितनी बात आप करेंगे उतना हम दिखा देंगे। कोई बात नहीं, आप कट भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, हम कट करेंगे नहीं। टाइमिंग्स पता होना चाहिए ना कि आप किस टाइम दिखा रहे हैं। अभी तो आप तफरी के लिए निकली हैं, हाँ जी बिल्कुल। शॉपिंग के लिए, तो अभी तो हमारा जब कार्यक्रम चलेगा शाम को तब तक आप नहीं पहुंच पाएंगी घर। शाम अरे, हम तो यहीं 27 में ही तो रहते हैं भैया, ई ब्लॉक में, हम दूर के थोड़ी ना है। तब भी नहीं देख पाएंगे। अच्छा हाँ, क्या? तो आप रात को 11 बजे देख लीजिएगा। अच्छा ठीक है। आप बताइए, आप मुद्दा किस पर बोलना चाहती हैं कि कह रही हैं दिखाओगे नहीं? नहीं नहीं ऐसा कुछ हाँ, नहीं। आप बताइए। नहीं वो तो मैंने बताया ना कि पहले ऐसे हुआ है कि होली वाले फेस्टिवल पे ऐसे ही लिया था इंटरव्यू, लेकिन वो आया नहीं। हमारे इंदिरा मार्केट की बात है। अच्छा, तो हाँ जी। हो सकता है कोई कई बारी हो रहा हो, कोई हो सकता है आपसे अच्छा बोल दिया हो तो वो हाँ, आपका बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, इसमें तो कोई बड़ी और बात समय नहीं उसके पास कम रहा हो। बहरहाल आप हमको बताइए, आजकल का मुद्दा, किस मुद्दे पर आप सबसे ज्यादा चिंतित हैं और कौन सा मुद्दा आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट? मुद्दे तो बहुत सारे हैं, एकदम से आपने पूछ लिया तो सोचना पड़ेगा। सबसे पहले तो हिंदुओं की सुरक्षा। हाँ? हिंदुओं की सुरक्षा आजकल आजकल जो चल रही हिंदू है, सुरक्षित नहीं है क्या? लग तो नहीं रहा है। अरे हिंदुत्व की और हिंदुओं की बात करने वाली ही सरकार 12 साल से दिल्ली में है, 10 साल से यूपी में है, तब भी आपको लग रहा है हिंदुओं? हाँ, अच्छा आप मोदी जी की बात कर रहे हैं, आप दिल्ली की बात कर रहे हैं, मैंने सोची शायद रेखा गुप्ता की बात कर रहे हो। नहीं, हम दिल्ली, रेखा गुप्ता, हरियाणा में बीजेपी, उत्तर प्रदेश में बीजेपी, दिल्ली में बीजेपी, देश में बीजेपी, मध्य प्रदेश में बीजेपी, गुजरात में बीजेपी, बिहार में बीजेपी, कहाँ नहीं है बीजेपी? बोलिए। तो सब जगह है ना ना, हम तो पूरे मोदी भक्त हैं हम तो। वो तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हाँ, उसके बाद में माहौल तो बिगड़ ही रहा है ना हर जगह। कैसे? कैसे क्या आप देख ही रहे हैं, और जगह बांग्लादेश में और यहाँ वहाँ प्रॉब्लम तो आ ही रही है ना लोगों को। अरे देश का बताएंगे कि सीधे बांग्लादेश चली गई? आज वहाँ चुनाव हो रहा। अच्छा, आप बताइए हमको, जब भी हमको ऐसा कोई मिलता है तो हम उससे ये जरूर पूछते हैं कि मोदी जी के 3 अच्छे काम आपको कौन से लगे? काम तो शायद बहुत सारे होंगे, अब ऐसे एक एक गिनाने में अभी एकदम याद नहीं आ रहे। अरे इतने साल से आपको इतने अच्छे लगते तो कोई 3 काम तो इस सरकार के याद होंगे। हाँ, एक तो जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था, नोटबंदी, उसकी तो कभी सालगिरह भी नहीं मनाती ये सरकार कि हमने इस तारीख को नोटबंदी की थी। नहीं, 8 नवंबर थी ना। आपको देश को याद है, लेकिन सरकार तो कभी नहीं कहती 8 नवंबर 2025 को उसकी सालगिरह मनाएं कि 9वां साल हो गया।
अच्छा, उसकी सालगिरह भी मनानी चाहिए। लोगों तो को अगर याद अच्छा होना फैसला चाहिए, था तो? लोगों नहीं, को नहीं। याद होना चाहिए। नहीं नहीं, मुझे तो वो फैसला अच्छा लगा। कम से कम जो अंदर पैसा रखा था वो कम से कम बाहर तो आया। तो सब तो आ गया। आ तो गया वो, या थोड़ा बहुत बचा होगा लोगों के पास, अभी भी बचा है। लोगों ने अभी भी 2000 के नोट, और वो भी 2 नंबर में निकल रहे हैं, अभी भी निकल रहे हैं लोग। सब निकल गए। नहीं नहीं, निकले नहीं, अभी भी बचे हुए हैं। अभी अगर आपने, अब वो पता नहीं आप कौन से न्यूज़ चैनल ने दिखाया था, लेकिन दिखाया था कि चलिए, वो अच्छा, 30% नोटबंदी एक हो गया, दो हाँ। और बताइए। नोटबंदी, और बाकी तो भाई जो हमारा अयोध्या का मंदिर बना, वाह, उसमें तो ग्लैड हो गए हम। और जो वहाँ पहुँच जाओ तो बस फिर तो मजा ही आ जाता है देख के उसको, अयोध्या के मंदिर को। जो रामलला की मूर्ति के सामने खड़े हो जाओ तो बस फिर तो आंखों में से आंसू रुकता नहीं। और तीसरा तो और ऐसे याद नहीं आ रहा अभी। आपको याद है कोई 3 काम? नहीं, जो इन्होंने जो याद थे मेन तो बता ही दिया, अयोध्या वाला। सबसे बड़ा तो उनका अयोध्या वाला ही रहा है। हाँ। अरे इतने लोगों का, हाँ। हाँ जी, याद आ रहा था कुछ उन्होंने किया था, मोमडन्स लेडीज के लिए किया था। एग्जैक्ट, 3 तलाक। हाँ, 3 तलाक। 370 भूल गए आप। हाँ, 370 भूल गए कश्मीर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वही कह रहे हैं ना, एकदम से याद नहीं आता, पुरानी अभी बता। हम निकले थे यहाँ घूमने, अभी आपने एकदम पकड़ लिया तो हम निकले यहाँ पे। अरे कोई बात नहीं, लेकिन हम बताएं, अरे उन्होंने इतना शौचालय बनाया गांव-गांव, और गांव-गांव में लोगों को 80 करोड़ लोगों को इतने साल से राशन दे रहे हैं। और कोरोना काल वाले लोगों को अभी भी मिल रहा है, जो वो उस समय लोगों को दिक्कत हुई थी काफी। मगर आपको याद है राम मंदिर, 370, 3 तलाक? क्योंकि वो एक्चुअल में हमारे पे वो नहीं था ना, हमको नहीं हुई थी दिक्कत, इसलिए हम भूल गए। हमें भी फ्री में राशन मिलता तो हम भी कहते कि यार हमें भी मिला था। वो हमको नहीं मिला ना, मतलब हमें जरूरत भी नहीं है, हमें जरूरत नहीं है। 3 तलाक कहाँ आप पे लागू हो रहा है? नहीं, लेकिन लेडीजों के लिए तो है ना भाई, उनके लिए अब उनको कितना फायदा हो रहा है ये वो समझ सकते हैं, हमको नहीं पता ना। देखिए, योगा को भी बहुत प्रमोट किया है। हाँ। योगा को बहुत प्रमोट किया, ये बहुत अच्छी बात है आजकल के स्वास्थ्य के लिए। चलिए ठीक है, आप लोग शॉपिंग कीजिए हाँ जी, बिल्कुल। और आप लोग रुकी बात की, इसका बहुत शुक्रिया।